शिफ्ट हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा होगा कि जो ना इत्मीनान से बैठे, जब हमारे नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे तो उनको हेल्प कर देगा काफी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर आने के बाद कुछ चीजें हमारे पास जो हमें समझना जरूरी है। जब हम लोग एक वेबसाइट लाइव करते हैं हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कि मुझे बता सकता है? वेरी गुड, शाबाश। डोमेन होती है, होस्टिंग होती है, एसएसएल की नहीं जरूरत होती। डोमेन होती है, होस्टिंग होती है, और क्या चीज? हमें एक वेबसाइट लाइव करनी है, हाँ, टेम्पलेट, हाँ वो भी चलेंगे, उसको भी हम लोग बाहर निकालते हैं, वो भी नहीं चाहिए। एक वेबसाइट लाइव करने के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, टेम्पलेट भी हम लोग अभी इसमें लिखेंगे। अगर ये चीज ना हो तो वेबसाइट लाइव ही नहीं हो सकती। क्या दो हो गई, एक आखिरी चीज रहेगी, तो मुझे बता सकता है? नहीं। और वो क्या है जो लास्ट चीज है, दैट इज डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? अब आप लोगों के सर डेटाबेस आपने कैसे यहाँ पर लिख दिया? डेटाबेस तो होस्टिंग के पार्ट बन जाता है, क्योंकि अब पहले अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना, तो क्या होता था कि आपको डोमेन अलग बाय करनी होती थी, होस्टिंग अलग बाय करनी होती थी, और डेटाबेस अलग इंटीग्रेट होता था। अब इन्होंने क्या किया, अब सीन ये हुआ है कि अब आप लोग डोमेन बाय करते हो, होस्टिंग बाय करते हो, और होस्टिंग बाय करते हो, डेटाबेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि ये होता क्या है? डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, डेटाबेस क्या होती है? कोई मुझे बताना चाहेगा? ये वेरी गुड, एक्सीलेंट। यूआरएल होता क्या है? ये तो बात है, यूआरएल होता है, ठीक है। हाँ बेटा, इंग्लिश में बोले। ये टेक्निकल लैंग्वेज है ना, हमें समझ नहीं आएगी, थोड़ा आसान करके बोलो। नहीं अच्छा, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट बच्चे। जो आप बता रहे हो ना, वो आपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा बता रहे हो, क्योंकि आप लोग, क्योंकि डेवलपर्स हो, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हो। इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ना, बाकी, हाँ वेरी गुड, जो हमारे पास ऑडियंस है ना, वो थोड़ी सी बेसिक है। हाँ यही मैं बताना चाहता। वेरी गुड मेरे बच्चे, शाबाश, आपने एक्सप्लेन किया था। लेकिन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज समथिंग व्हिच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। वो किसी को समझने का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या? अच्छा, ये क्या है? एड्रेस, ठीक है ना, वेरी गुड मेरे बच्चे। अच्छा, ये क्या है? एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है कि जब भी आपकी किसी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं इस बच्चे की वेबसाइट पे चला जाऊँ, ये मुझे घर पे दावत बुलाता है। अब ये अगर मुझे 40E मॉडल टाउन, अगर ये मुझे 40E मॉडल टाउन में बुलाएगा तो मैं इसके पास जा सकता हूँ। अगर ये मुझे 42E पे बुलाएगा, चाहे मैं जितना मर्जी देर पहले जाता रहूँ, मैं इससे मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का, या चलो 41E में भी चल रहा हूँ, मैं इससे मुलाकात नहीं कर सकता। ठीक है, सही एड्रेस है। ओके नाउ, अब व्हाट इज डेटाबेस? तो मुझे बता दो डेटाबेस क्या है। ये तो हो गया एड्रेस, डोमेन इज इक्वल टू एड्रेस, एड्रेस आपका हमेशा ठीक होना चाहिए। व्हाट इज डेटाबेस? डाटा स्टोर होता है। ओह वेरी गुड मेरे बच्चे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नाइसली एक्सप्लेन। जहां पर आपका सारा डाटा स्टोर होता है, ये क्या होता है? डाटा स्टोरेज होती है, जहां पर आपकी सारी डाटा स्टोरेज होती है, वो सारा कुछ हमारा यहाँ पर चल रहा होता है। नाउ व्हाट इज होस्टिंग? यहाँ पे आपने अभी जो फाइल्स हैं आपकी वेबसाइट की, तो आपने अपलोड किया होगा। अच्छा, वो तो डेटाबेस है, बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं सर, जो आपकी वो है, आपके WordPress आप करते हैं, आपके जो कंटेंट के फोल्डर्स हैं, वो यहाँ पे आपने पोस्ट कराए हुए कि वो आगे आपका इंटरनेट पे शो करे। अच्छा, वेरी गुड मेरे बच्चे, नाइसली एक्सप्लेन। लेकिन स्टिल वो डेटाबेस है। व्हाट इज होस्टिंग? फ्री हो मेरे बच्चे, तुम लोग शायद पहुंचो। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग मुझे बस एक दूसरे को प्लस कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है आप लोग अगर कुछ आता हो तो फिर आप लोग सीधी तरह से कोर्स क्यों करते हैं। होस्टिंग इज दैट कनेक्ट्स यूजर विद द, क्या करते हैं यूजर। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ तो गूगल, अब होस्टिंग का क्या काम होगा? होस्टिंग सिर्फ ये काम करेगी कि मुझे कनेक्ट करेगी किसके साथ? डाटा के साथ। मतलब गूगल के फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं Amazon खोलता हूँ, लुक एट द स्पीड हाउ इट ओपन्स, बस ओपन हो गई। व्हाट इज दिस? दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है Amazon, मतलब विद इन मतलब मेरी ग्लिम्स ऑफ अ आईसाइट हो जाते हैं। और इसको कहते हैं, ये अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कैसे ऐसा होता है, ये लोड हो रही है लेकिन वेबसाइट मेरी पूरी खुल चुकी है। अब क्या होता है, अब ये सारी की सारी वेबसाइट मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब होस्टिंग का काम था क्या करना, मेरे सामने डाटा लाके खड़ा कर देना। अब इसने जितनी जल्दी लाके खड़ा किया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? होस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये डाटा कहाँ पर सारा सेव हुआ है? इसके डेटाबेस में। अब भाई डेटाबेसेस किस तरह की होती है, जरा यहाँ पर आके वो समझ लीजिएगा डेटाबेस क्या होती है। अब डेटाबेस कौन कौन सी तरह की होती है? सबसे बेस्ट डेटाबेस मुझे बताओ, सबसे गंदी पहले बताओ, सबसे गंदी डेटाबेस कौन सी होती है? मतलब सबसे गंदी होस्टिंग कौन सी होती है? सबसे गंदी होस्टिंग कौन सी होती है? आप लोग बताएं, ऑनलाइन ही काम किया तक आप लोगों ने नहीं किया? अच्छा, अगर सबसे गंदी हो जाएगी कि आप लोग यहाँ पर याद है, अच्छा ये जो कोर्स की फीस है दैट इज समथिंग एल्स। अब आप लोग का यहाँ पर क्या होगा, 1000, 1500, 2000 हम लोग यहाँ पर क्लास में खर्च करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट पकड़ना है। उस वेबसाइट को हमने इंशाल्लाह क्लास में लाइव करना है। फॉर श्योर हमारे पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, भाई ये हमने क्लास में बैठ के किया, उस पर हम लोग एसईओ करेंगे, ठीक है। अब सबसे सस्ती वाली होस्टिंग कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड शेयर्ड होस्टिंग।
सबसे गंदी जो होस्टिंग होती है ना शेयर्ड होस्टिंग होती है। और ये पता है गंदी क्यों होती है? ये गंदी इसलिए होती है कि मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड हो। शाबाश वेरी गुड। मतलब फॉर एग्जांपल एक सिंगल अकाउंट होता है, उस पे सारे कनेक्टेड होंगे और मतलब पता है क्या होगा? अब ये भाई है, इसको अगर काम नहीं आता ना तो ये इसकी वेबसाइट उड़ा देगा, इस भाई को काम नहीं आता वो उसकी उड़ा देगा, उसको काम नहीं आता वो इसकी उड़ा देगा। मतलब ये और कोई किसी को नहीं बता सकता किसने किसकी उड़ाई है वेबसाइट। मतलब सिंगल यूजर अगर मल्टी डोमेन यूज करे तो कर सकते हैं। हाँ, सिंगल यूजर अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने ही चला रहा है फिर तो सीधी सी बात है वही चला रहा है। लेकिन शेयर क्या होती है? ये डोमेन और आपको होस्टिंग पे डेडिकेटेड, हाँ, फिर वो सिर्फ मल्टीपल डोमेन्स है। लेकिन शेयर्ड में भी चलती है। शेयर्ड हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि शेयर्ड मोस्ट चीपेस्ट है। मोस्ट क्या है? चीपेस्ट है। ये सबसे ज्यादा सस्ती है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा शेयर्ड होस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शेयर्ड होस्टिंग चलती है। उसके बाद आते हैं, मैं ज्यादा आपको कैटेगराइज नहीं कर रहा, इसमें आती है वीपीएस आ जाती है, डेडिकेटेड आ जाती है, रीसेलर आ जाती है। अब हम लोग कौन सी इस क्लास में लेंगे? हम लोग इस क्लास में लेंगे रीसेलर होस्टिंग। इसका नाम सुना है कभी? रीसेलर है, रीसेलर, ठीक है, वेरी सॉरी। रीसेलर होस्टिंग वो क्या होती है? रीसेलर होस्टिंग मेरे बच्चे ये होती है जो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अब नाम से बता रहा है, जो दोबारा सेल होती है। अब दोबारा सेल होने वाली होस्टिंग कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, मैंने एक होस्टिंग ली, इसके अंदर आपको मिलता है WHM। इफ यू डोंट नो कोई मसला नहीं है, तो मैं आपको जब हम लोग पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा। इसमें हमें मिलता है WHM। अब मैं WHM से क्या करूंगा? मैं इसको भी अकाउंट अलग बना के दे दूंगा, इसका अलग सी पैनल होगा, इसको अलग सी पैनल, इसको अलग सी पैनल, इसको अलग सी पैनल। मतलब हर बंदा अपने सी पैनल पे काम करोगा, किसी का ताल्लुक मुझसे नहीं होगा। इससे प्लस प्रॉफिट बेनिफिट क्या होता है कि अगर मैं इसकी फाइल को डिलीट करना चाहता हूं, मैं नहीं कर सकता। मुझे इसकी फाइल डिलीट करनी, मैं नहीं कर सकता। ये अपनी फाइल करेगा, अपनी फाइल करेगा, अपनी फाइल करेगा। सबके पास अपनी अपनी डेडिकेटेड होस्टिंग होगी और हम उसको जगह अलॉट कर देंगे। इसके पास 1 GB है, इसके पास 1 GB फुल हो जाएगी, ये दोबारा आपको पे करके अपग्रेड करेगा। इसके पास 1 GB है, इसकी फुल हो जाएगी, आपको पे करेगा। बैंडविड्थ इसको मिली होगी, बैंडविड्थ फुल होगी, अपनी खुद करेगा। उसके बाद जो अब आ रही है बेटा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे पाकिस्तान में हार्डली आपको नाम मिलेगा जो इस वाले होस्टिंग पैकेज पे होगा। और इसको हम लोग कहते हैं नहीं क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था VPS भी है, डेडिकेटेड भी है, मैं भी उस पे नहीं लेके जा रहा। लेकिन क्लाउड होस्टिंग कौन सी होस्टिंग है मेरे भाई, जरा ये समझिएगा। क्लाउड होस्टिंग वो होस्टिंग है जिसपे Amazon लाइव है। यार दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट ऐसे खुलती है। अगर आप लोगों को एक और मजे की बात बताऊं, दराज इस वेबसाइट है, अब पाकिस्तान में बात की जाए, दराज जो वेबसाइट है ये भी किस पे है? क्लाउड पे है। और ये कौन से क्लाउड पे चल रही है? हुआवे क्लाउड पे चल रही है। अगर कुछ बड़े क्लाउड का नाम लिया जाए ताकि तुम लोग को बताओ, सबसे बड़ा जो क्लाउड है जिसने 60-70% जो है ना, नहीं, उसने जो 60-70% मार्केट शेयर कैपिटलाइज किया हुआ है वो है नहीं, Amazon वेब क्लाउड, AWS का काम सुना है? AWS Amazon वेब सर्विसेज, वो AWS ये मैं आपको दिखाता हूँ। AWS क्लाउड सर्विसेज है जो कि सबसे बड़ी Amazon वेब सर्विसेज, मतलब सबसे बड़ी क्लाउड सर्विस ये है। मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन इसने किया हुआ है। 60% ऑफ द एंटायर वेब इज ऑन AWS। मतलब जो भी वेब पे है और वो क्लाउड पे है ना, तो वो AWS यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एशिया में सबसे बड़ा क्लाउड सिस्टम कौन सा है? हुआवे क्लाउड, ठीक है ना। पाकिस्तान में बहुत तेजी से डोमिनेट जो कर रहा है ना वो हुआवे क्लाउड है। और उसके बाद जो आते हैं एज़ोर क्लाउड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, उसका गूगल क्लाउड है, तो फिर बाकी सारे डिवाइड कर रहे हैं। हुआवे क्लाउड भी अब आया है, बड़ी एक्टिवली जो है ना काम कर रहा है, क्योंकि इसका जो मोबाइल्स हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। फर्स्ट क्लास के लिहाज से जो है ना काफी चीजें होगी जो आप लोगों के लिए न्यू होंगी। परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीजें मेरे इस लेक्चर के साथ रिलेवेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मसला ये है कि डोमेन खरीदने के पैसे होते हैं। डोमेन खरीदने के अगर आपके पास प्रोमो कोड ना होना तो डोमेन अब आपको मिलती है कितने की? 2000। हाँ, 3000 रुपए करो, 2-3000 रुपए करो। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं चलो ऑन एवरेज 3000 ही कर लेता हूँ। चलो ठीक है, 3000 रुपए कर दी। एक डोमेन मुझे बाय करनी पड़ती है कितने में? 3000 रुपए मुझे डोमेन बाय करनी पड़ती है। अच्छा, ये भी मसला हो गया। अब मैंने आप लोगों का रीसेलर होस्टिंग पता है कितने की है? 14,000 रुपीज की मिनिमम जो रीसेलर होस्टिंग है ना, जो आप एक साल के लोगे, वो 14,000 रुपीज का दोगे 10 अकाउंट मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब ये कितने बनते हैं? 17,000। अब यार मेरे जैसा गरीब आदमी, मैं तो स्टूडेंट हूँ यार। अब मैं स्टूडेंट है, मेरे पास तो इतना इनकम ही नहीं है, मैं क्योंकि आपको स्टूडेंट पैकेज पे चल रहा होता हूँ, तो अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये पे नहीं कर सकता। अब इसी को देखते हुए ना एक और सिस्टम यहाँ पर जन्म लेता है। और वो जन्म पता कौन सा सिस्टम है? वो कौन सा सिस्टम है बच्चों? तुम लोग काम भी करोगे उसके ऊपर, जो लोकल होस्ट लाता है। शाबाश। और ये सिस्टम है ज़ैम। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये आया स्टूडेंट्स के लिए क्यों है? वो लोग जो लोग डायरेक्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर थोड़ा सा पहले चले जाओ ना, तो जो होस्टिंग और डोमेन थी दैट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अभी तो बहुत सस्ती होगी, 14,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग पे करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन इससे पहले ये जो होस्टिंग थी ना, ये जाती थी 50,000 60,000 होस्टिंग, क्योंकि इंटरनेट था, उसमें आपको क्लाउड मिल रहा तो बड़ी महंगी होती थी। तो अब ये क्या है, 14,000 की और 3,000 की, तो मतलब 17,000। अभी भी 17,000 हमारे लिए ज्यादा है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ज़ैम पे हम लोग पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी वेबसाइट को क्या कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, एक्सपोर्ट की फाइल बना के। हाँ बिल्कुल, वो हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो मेहनत होती है, जो हमने 1 साल स्टार्ट करना था, 1 साल का ड्यूरेशन हम लोग 2 महीने मेहनत पे लगाने थे, वो 2 महीने हम लोग लोकल होस्ट में कर लेते हैं और 2 महीने हम लोग बचा लेते हैं। यानी कि मेरे पास जब भी मैं लूंगा 12 महीने मेरे पास पूरे ऐसे ही पड़े हुए। वो कहते हैं ना, जब भी हमने कोई पंखा या एसी सर्दियों में लेना होता है, हम लोग कहते हैं ना लो। क्यों ना लो? क्योंकि हमारी वारंटी स्टार्ट हो जाएगी और वारंटी 2-3 महीने की ज़ाया हो जाएगी। तो कभी भी आप देखना, जो मतलब आपके घर के फैमिली मेंबर्स होंगे, कभी भी एसी सर्दियों में नहीं लेंगे, सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं लेंगे क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि यार उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी, वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह पंखे भी लोग कभी सर्दियों में नहीं लगाते। हमें पता होता है कि हमारा पंखा खराब है, ये पंखा जो है नहीं चलेगा, लेकिन हम सर्दियों में नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं है, दूसरा इसकी वारंटी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, बुखार भी दो लगाने से बुखार हो जाएगा, चलाना क्यों है भाई? ठीक है, अच्छा अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने 2 चीजें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले हमारा कोर्स क्या है वो समझ लो। हमारा कोर्स है वर्डप्रेस का। तो हमें एक चीज समझ आ गई, हमारा लैंग्वेज से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लैंग्वेज और मेरी तो दुश्मनी है भाई। मुझे लैंग्वेज ना समझ आती है ना मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, आप लोगों को वर्डप्रेस पे जो है ना चैंपियन बनाना है और सारी पूरी वेबसाइट तुम लोगों को वर्डप्रेस पे देनी है। और अगर तुम लोग डेवलपर्स या जो भी एबीसी बच्चा होगा ना, वो मुझे आके ये कहते हैं कि सर मैं आपकी वेबसाइट हैक करके दिखाऊंगा, तो मैं ओपन चैलेंज देता हूँ मेरी वेबसाइट हैक करो। क्योंकि सबसे ज्यादा ये कहते हैं सर, जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनती है सर, वो सिक्योर नहीं होती। मैं आपको ओपन चैलेंज दूंगा, मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक करो, मेरी या किसी भी वेबसाइट के वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक कर लो, तुम लोगों को मान जाऊंगा वर्डप्रेस की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि वो HTML, PHP, मीन स्टैक, पाइथन की वेबसाइट ज्यादा सिक्योर होती है। क्योंकि जो पाइथन का होगा उसके पीछे एक कोडर बैठा होगा और जो वर्डप्रेस है उसके पीछे पता है कितने कोडर बैठे हुए हैं? कोई तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए की 1-1.5 लाख की टीम बैठी है पीछे, जो है ना उसके पीछे कोडिंग कर रही है और उसको सिक्योर कर रही है। तो कभी भी यार ना, वर्डप्रेस की वेबसाइट ज्यादा सिक्योर होगी एज कम्पेयर टू वेबसाइट मेड इन ASP.NET और वेबसाइट मेड इन HTML, PHP, वेबसाइट मेड इन मीन स्टैक। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग ले लो। अब वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने के लिए एक मुझे वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा और दूसरा मुझे क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, ज़ैम। अब ये सर्वर है बिल्कुल। अब मैं ज़ैम, जो अब इस बच्चे ने क्या बात की, सर्वर है ना सर, ये अब इस सर्वर क्या होता है? सर्वर ये होता है कि ज़ैम क्या करेगा, मेरी पूरी की पूरी होस्टिंग एंड डेटाबेस ये मुझे क्या करेगा, लोकली प्रोवाइड कर देगा। अब इसका क्या मतलब है कि यानी कि हाँ, वेरी गुड, जब तक मेरा लैपटॉप ऑन है मेरी वेबसाइट ऑन है, जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ ऑफ है, कहानी खत्म। मेरा लैपटॉप ही मेरा सर्वर बन जाएगा। ठीक है ना, मेरा लैपटॉप ही मेरा सर्वर बन जाएगा। अब यार हम लोग आगे चलते हैं। अब ये सारा कुछ है और ये ज़ैम पे और ये सारा कुछ। अब मैं देखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो जरा, लोकली मेरा सर्वर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है। मुझे यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखना है XAMPP ज़ैम डाउनलोड लिखूंगा। अपाची MySQL का जो है ना ये सॉफ्टवेयर, अपाची बहुत बढ़िया, अपाची फ्रेंड एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसका सॉफ्टवेयर है। अब देखो अपाची फ्रेंड की वेबसाइट का पहला लिंक क्लिक करूंगा। आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम को देखते हुए वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा मेरा सिस्टम तो 64 बिट का है और वो जो पहला लिंक होगा मैं उसको डाउनलोड करूंगा। जैसे मैं डाउनलोड करूंगा मेरा जो ज़ैम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप लोग क्या करें, हाँ 3-4 ऑप्शन है मैक के लिए। हाँ अच्छा, वैसे एक मैं बता दूँ, मैक के लिए आई एम सॉरी, मैक के लिए मुझे पता है ये प्रॉब्लम है। मैक के लिए इसलिए आपको सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि जब उस टाइम मुझे एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर पेस्ट करने के ऑप्शन है, वो भी मुझे नहीं पता कि इसका टोटली चेंज है। आई हैव नेवर यूज्ड मैक। अच्छा, मैं आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैंने मैक पे काम नहीं किया। हाँ लेटेस्ट कर लो। हाँ मैंने कभी काम नहीं किया, बल्कि आप मुझसे जरूर शेयर करना। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उसने फिर विंडोज ही ले लिया, तो मुझे विंडोज पे आता है। आई हैव नो आइडिया कि मैक पे कौन सा वर्जन चलता है। लेकिन अगर जो भी चलता है मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा है, क्योंकि मैंने एप्पल पे कभी काम नहीं किया डेवलपमेंट। और एक और रिकमेंडेशन मैं आपको देता हूँ, अच्छी बात है आप लोग एप्पल इस्तेमाल करो, लेकिन कोशिश करो कि डेवलपमेंट के लिए या वर्डप्रेस के लिए भी एप्पल यूज ना करो, कि एप्पल का जो इंटरफेस है वो चेंज है एज कम्पेयर टू विंडोज। और विंडोज आपकी हर जगह चली हुई तो डेवलपमेंट में तो एप्पल में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, वैसे अगर आदत है तो ऑफ कोर्स इट्स गुड, लेकिन कहीं पर एप्पल वाले पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर यहाँ तक आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग आगे चलें। ये आपने ज़ैम डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ज़ैम डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, WORD WordPress.org। आपने WordPress.com पे नहीं जाना, आपने WordPress.org पे जाना है। WordPress.com और WordPress.org में क्या फर्क है, जरा कॉन्सेप्ट ले लो। WordPress.com और WordPress.org में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकता है WordPress.com WordPress.org में क्या फर्क है? एनी आइडियाज? ओपनली बताएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। WordPress.org और WordPress.com में फर्क ये है मेरे बच्चे कि WordPress.com जब भी आपने कोई चीज लाइव करनी होगी ना तो WordPress.
क्या है ना, चार्ज करेगा, ऑफ कोर्स पेड होगा। और wordpress.com आपकी लाइव वेबसाइट पे चलता है। किस पे चलता है? लाइव वेबसाइट पे। और wordpress.org जो भी आपने डाउनलोड करना होगा ना, वो किस पे होगा? wordpress.org। अब मैंने क्या करा है, WordPress डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर आके गेट WordPress पे क्लिक करूंगा तो मेरा WordPress डाउनलोड हो जाएगा, जबकि मैं wordpress.com से आके डाउनलोड नहीं कर सकता। On wordpress.com nothing is downloadable, on wordpress.org everything is downloadable। ठीक है, मतलब ये आप समझो। अब ये मेरा WordPress डाउनलोड करेगा और मेरा XAMPP डाउनलोड होगा। अगर आपका XAMPP और WordPress डाउनलोड हो जाता है, बस समझो तुम लोग अपना 70% काम कंप्लीट कर चुके हो। अब ये मैंने यहाँ पर आ गया। अब यार वो कौन से लोग थे, मैंने उस दिन ओरिएंटेशन में क्या बताया था, जो कहते थे WordPress सिक्योर नहीं है। कैन यू रीड दिस? ये क्या लिखा है यार? अगर 100 वेबसाइट हो तो 43 वेबसाइट्स WordPress से हैं। किधर गए डेवलपर्स की जॉब? अगर 100 वेबसाइट है तो 43 वेबसाइट किसके ऊपर है? WordPress के ऊपर है। जो लोग कहते हैं ना सिक्योर नहीं, उनको ये जरा बोलना, जाके पढ़ ले। PHP लिखते हो बेस के लिए। हाँ, मतलब कोडिंग वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, एक और चीज अब आप लोग सोच रहे होंगे सर फिर इसका मतलब हमने कोडिंग पे पैसे जाया किए, क्यों? कोडिंग, अच्छा ऐसा क्यों नहीं सोचे? अगर नहीं सोचे तो क्या, मैं जब सब कुछ वर्डप्रेस पे बना सकता हूँ तो फिर आप कोडर की क्या जरूरत है? जिसमें आपको कस्टम कोडिंग रिक्वायर्ड है, मसलन एडमिन डैशबोर्ड होते हैं, कई बिजनेसेस के बड़े आपको कोडिंग होते वो आपकी रिक्वायरमेंट भी देखेंगे। आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक्सपोज करेंगे, ई-कॉमर्स ही सही, वर्डप्रेस लिस्टिंग व्हेन इट कम्स टू ई-कॉमर्स, उसमें अगर आप किसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा के देंगे कंप्लीटली कस्टमाइज्ड होगी, उसके हिसाब से बहुत बड़ा आपने सेटअप है उसका, दैट वुड बी मच बेटर। कई दफा क्लाइंट्स की डिमांड करते हैं। अच्छा नहीं, वो अगर ये मैं डिवाइड कभी नहीं करूंगा क्योंकि इस पे प्रॉब्लम होगी, मुझे एक डेवलपर हायर करेगा मीन मंथ का, और एक डेवलपर नहीं मुझे 5 लोग हायर करने पड़ेंगे, और फिर वो उसमें बड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। मसला बताया क्या होता है, ये वो लोग करते हैं उन कंपनी में जो इनोवेशन करना चाहती है। अब फॉर एग्जांपल एआईबी और इनोवेशन इस सेंस में, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अब वर्डप्रेस की एक प्रॉब्लम है, हर चीज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हो सकती है, हर चीज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हो सकती है, जबकि अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई मुझे ट्रायंगल वेबसाइट चाहिए, मुझे दिखाओ। CSS करनी पड़ेगी, मजबूरी है। और अगर आपको मजीद उसके बैकएंड पे आपने कोई LMS इंटीग्रेट करना है, हंस के उसके लिए किसके पास जाओगे? PHP कोडर के पास। तो कहते हैं ना, जो कहते हैं HTML PHP CSS की जो है ना जॉब मर चुकी है भाई, पूरा का पूरा वर्डप्रेस इस पे खड़ा हुआ है। जब तक वर्डप्रेस जिंदा है, PHP वाला कभी नहीं भूखा मर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। PHP वाला, HTML वाला, CSS वाला, बूटस्ट्रैप वाला, अगर आप लोगों को CSS बूटस्ट्रैप अच्छी आती है ना, तो लोग कैश कर सकते हो, डॉलर कमा सकते हो सिर्फ वर्डप्रेस जो है ना डेवलपमेंट में, और बहुत जॉब्स होती है इसी वजह से। अभी रोजी खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। व्हाट्सएप अगर आपने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक किया, 43% ऑफ द एंटायर, यानी कि 100 में से 43 यानी कि 43 वेबसाइट किसके ऊपर है? वर्डप्रेस के ऊपर है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो कि ये फाइल होगी। मैं इसको डाउनलोड करूंगा, 19.3 MB का लेटेस्ट वर्जन हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, विच इज 5.9.1। बहुत सारी इसमें जो है ना अपडेट आई है, एक हमिंगबर्ड अपडेट आई है। हमिंगबर्ड अपडेट बहुत मजे की है, ठीक है ना। जिनको पहले वर्डप्रेस आता था ना, वो थोड़ा सा चेंज है एज कम्पेयर टू ये वाला जो हमारे पास अब आई है। आप लोग लकी हो कि आप लोग ये लेटेस्ट अपडेट के साथ हम लोग सीख रहे हो। अब मैं देखता हूँ मेरे पास डाउनलोड है कि नहीं है। हम लोग डायरेक्ट उस लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब आप सपोज करें आपने जो है ना वो भी डाउनलोड कर लिया, XAMPP भी डाउनलोड कर लिया, और आपने वर्डप्रेस भी डाउनलोड कर लिया। मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं पड़ा हुआ, मैं देखता हूँ मेरे पास वर्डप्रेस मिल जाए, मेरी जान छूटी, ठीक है। अभी आप सबने यहाँ मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा के जाना है, तो इसलिए बड़ा दिमाग खोल के इसको समझ लीजिएगा। ओके, मेरे पास वर्डप्रेस पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये वर्डप्रेस पड़ा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। वर्डप्रेस को कॉपी किया और कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया। जहां पर मेरे पास वर्डप्रेस पड़ा, मैंने उसको कॉपी किया और डेस्कटॉप पे क्या किया, सेव कर लिया, ठीक है ना। और ये मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया और यहाँ पर आया, और जो XAMPP डाउनलोड हुआ था, मेरे पास ये XAMPP डाउनलोड हुआ था, मैंने इसको क्या किया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करूंगा। हम सबको, लड़कों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़कियों के लिए भी ये है, ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरह गेम्स डाउनलोड करते हैं, गेम्स इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ये भी ऐसे ही चलता है कि हमने येस किया, कोई भी सॉफ्टवेयर जिस तरह इंस्टॉल होता है उस तरह। बिटनामी का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ठीक है। अपाचे फ्रेंड्स की पार्टनर है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है भैया अगर आपका स्काइप है ना, तो कोशिश करो कि स्काइप को डिलीट कर दो, क्योंकि स्काइप कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करता है, पोर्ट 8080, और XAMPP भी कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करता है, पोर्ट 8080 इस्तेमाल करता है। वो कहता है भाई कोशिश करो कि इसे डिलीट कर दो। मैंने कहा ओके भैया, मुझे सब पता है। नेक्स्ट ये भी आपने सारी फाइल्स करनी है। इसमें से आपको जो चाहिए वो सिर्फ 3 ऊपर वाली, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सारी करेंगे। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट करने के बाद XAMPP पे हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी इसकी मेन
डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा मुझे एरर आ जाएगा, मुझे क्या कह रहा है कि आपका जो जैम्प है वो पहले से ही इंस्टॉल है, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैं इसको कैसे कर दूंगा। आपने नेक्स्ट करके आगे जाओगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लोग जब क्लास में करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब आपने क्या किया, जो वर्डप्रेस को यहाँ पर पेस्ट किया था, जो वर्डप्रेस को आपने यहाँ पर पेस्ट किया था, उसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अगर थोड़ा सा फास्ट होगा तो मुझे बोलिए, मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, वर्डप्रेस पे राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करोगे आपके पास एक्सट्रैक्ट हेयर की या एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन होगी। मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ वर्डप्रेस, ये इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट। अब जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, मेरा जो वर्डप्रेस का फोल्डर है वो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। वो डिलीट नहीं, क्योंकि वो कह रहा था कि एक मैं फोल्डर बनाऊंगा डेस्कटॉप पे वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस के अंदर एक और फोल्डर बना के वर्डप्रेस में फाइल करूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डेस्कटॉप पे डायरेक्ट मुझे फाइल्स कर दो, तो वो डेस्कटॉप एक ही फाइल करेगा मुझे वर्डप्रेस की। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो। नो सर, इजी इजी बच्चे। आप लोगों को कोड चेंज करना सिखाया बच्चों? मैं आप लोगों को 3 o'clock में प्रैक्टिस का टाइम दूंगा, फिर आप अपने इंटरेस्ट की तरफ कर सकते हैं। अच्छा कहते कोड ये किसका चार्जर है? अच्छा मैंने किसको बता रहा है चार्जर किसका है? इसकी पिन है। हाँ अच्छा हाँ, पिछली क्लास आने का हो सकता है, राइट, बिल्कुल ठीक है।